देश में चल रहे आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रुख साफ करते ही सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन सेफ ट्रेंड करने लगा। यहाँ तक कि इसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसमें राजनीतिक पार्टियां पक्ष विपक्ष में नहीं बल्कि अपने मतों के अनुसार बंट गई। दरअसल भीमसेना के प्रमुख ने फेसबुक लाइव के जरिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर दिया था। भारत बंद के समर्थन में जहां कई राजनीतिक पार्टियां हैं, वहीं विरोध में भी इक्की दुक्की पार्टी है। समर्थन में मायावती की बीएसपी, चिराग पासवान की लोजपा आर, लालू यादव की आरजेडी, मुकेश सहनी की वीआईपी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, जबकि विरोध में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है। ऐसे में सवाल उठता है कि 21 अगस्त को भारत बंद के पीछे किसका हाथ है और कैसे माहौल बना कि दलित आदिवासी संगठनों के साथ साथ बसपा भी समर्थन देने के लिए मजबूर हो गई। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का फैसला दिया। साथ ही SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर भी जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से मायावती SC/ST के आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मायावती लगातार आवाज उठा रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। दलित और आदिवासी समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। इसलिए मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया कि SC/ST आरक्षण नहीं बांटेगी और न ही क्रीमी लेयर को लागू करेगी। इसके बाद भी दलित संगठनों की मांग है कि SC/ST आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए। बसपा भारत बंद के समर्थन में उतरकर अपने कोर वोट बैंक के विश्वास को जीतने की कवायद मानी जा रही है। इसके चलते भी समर्थन में बसपा उतरी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद को अनुचित और नेतृत्वहीन बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संपन्न दलित झूठी बात कर आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहा है। उसका हम विरोध करते हैं। बिहार में 18 जातियों को आरक्षण का आज तक कोई लाभ नहीं मिला, जबकि इनकी आबादी 10% है। आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई, जो अविलंब किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार और केंद्र सरकार आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करे। बिहार में भी हरियाणा की तरह आरक्षण में उपवर्गीकरण पर वंचित दलितों को मुख्य धार में लाने का प्रयास किया जाए। साथ ही ऐलान किया कि बिहार में SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू नहीं होने पर पटना गांधी मैदान में बड़ी रैली करेंगे। दूसरी तरफ भीमसेना के प्रमुख सतपाल तंबर ने बताया कि उन्होंने 6 साल पहले ही SC/ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उन्होंने भारत बंद की घोषणा की थी। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किया गया और अब दोबारा से उन्होंने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारत बंद की घोषणा कर दी। 2018 में भारत बंद के बाद ही सरकार झुकी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। इसी तरह SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के बाद ही सरकार झुकेगी। उन्होंने आगे कहा कि दलित और आदिवासी समुदाय को संघर्ष किए बगैर कुछ भी नहीं मिल सकता।